वेलकम बैक एवरीवन। कल के दिन निफ्टी 50 में हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर आज के मार्केट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें यहाँ पे बार बार अगर सपोर्ट की बात करें तो मार्केट जो है यहाँ पे 550 का सपोर्ट ले रहा था। अगर ये वाला लेवल की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 17,550 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मार्केट ने ये 550 का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे नीचे के साइड में कंसोलिडेट किया और नीचे के साइड में ब्रेक किया, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छी सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी। अगर वो लेवल की हम यहाँ पे बात करें तो वो जो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दिया तो वो 17,473 तक का लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दिया। फिर उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, फिर से 500 के पास में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर 500 के पास में आया और जैसे ही 500 के लेवल को अगर हम यहाँ पे देखें तो 500 के लेवल को उसने यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और जैसे ही 500 के लेवल का सपोर्ट उसने यहाँ पर लिया तो ऊपर के साइड में हमें ब्रेकआउट एक मिला हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे एक ऊपर का मूवमेंट हमें जबरदस्त दिखाई दिया। जो लेवल यहाँ पे निकल के आई फिर वो 17,600 के 30 तक का लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो फिर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कल के दिन, तो ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमें ये तो समझ में आया कि मार्केट बार बार सपोर्ट कौन से रेंज पे ले रहा है और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कौन सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कल अगर हमें यहाँ पे बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए जो लेवल यहाँ पे निकल के आएगा वो होगा 17,630 वाला, ये वाला लेवल होगा। और इसमें हम देखेंगे अगर मार्केट यहाँ पे 17,600 के पास में ओपन होता है तो थोड़ा सा इसको फिर कंसोलिडेट करने देंगे। 630 के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे ज़्यादा बड़े टारगेट्स लेके नहीं चलेंगे। 17,000 यहाँ पे 690 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, फिर दूसरा 17,750 का हमारा टारगेट होगा। और 750 के अगर लेवल को ये यहाँ पे सस्टेन कर पाता है तो ही हम यहाँ पे ट्रेड हमारा कंटिन्यू रखेंगे या फिर यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। अब देखते हैं नीचे के साइड में। अगर नीचे के साइड की हम बात करें तो 500 का जो लेवल है वो पर मार्केट अगर समझो हमें यहाँ पे ओपन मिलता है 550 के पास में भी ओपन मिलता है 17,550 या फिर मार्केट हमें मिलता है यहाँ पे 17,500 वाले लेवल पे, तो ये तो पता है हमें बार बार इसका सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। और अगर ये टाइम पे इसका सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी। तो उसके लिए फिर फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 17,400 वाला होगा, दूसरा जो टारगेट होगा 17,350 और अगर 350 भी यहाँ पे नीचे के साइड में ब्रेक होता है तो 17,000 तक के टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे लेवल्स मैं आपको बताती हूँ वैसे ही मैं ही काम करती हूँ और मैंने लाइव मार्केट में वीडियो भी अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखा करो और लेवल्स को फॉलो किया करो। और मेरा ये चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया तो जो लेवल बताती हूँ उस हिसाब से ही मैं भी यहाँ पे ट्रेड करके, आज मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था तो छोटा सा प्रॉफिट लेके मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया था। तो मुझे यही बताना है इतनी अगर वॉलेटिलिटी हो तो यहाँ पे हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनता था फिर यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई देती थी हमें, फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती थी, फिर सेलिंग दिखाई देती थी। अगर हम बात करें तो मार्केट जो है यहाँ पे 17,610 तक आता था, फिर यहाँ से नीचे लौट जाता था, नीचे के साइड में आ जाता था। और अगर 5 मिनट्स के चार्ट में हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें समझ में आएगा मार्केट कितना अप एंड डाउन के रेंज में था। तो इसके लिए हम यहाँ पे ज़्यादा टारगेट का वेट नहीं करते हैं। ऐसे टाइम पे हमें अगर यहाँ पे 50 या 40 पॉइंट्स भी अगर यहाँ पे हमको मिल जाते हैं तो हमें वहाँ से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा है ना कि हम थोड़ा प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल जाए। और आगे अगर फिर टारगेट हमें वैसे उस हिसाब से दिखाई दे सकते हैं तो हम फिर से वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।